भावनाओं, संघर्ष और नए फैसलों से भरा हुआ एक नया दौर देखने को मिलने वाला है। कहानी में 1 साल का लीप आ चुका है और इस लीप के बाद अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इस बार अनुपमा की जिंदगी में उसकी सबसे अच्छी दोस्त देविका फिर से एक मसीहा बनकर लौट आई है। कहानी की शुरुआत उस दर्दनाक घटना से होती है जिसने अनुपमा की जिंदगी को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। अनुपमा अपने बेटे अंश और प्रार्थना के साथ मंदिर गई थी। मंदिर में एक ऐसी घटना घटती है जहां अनुपमा की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन प्रार्थना उसे बचाने के लिए आगे आती है और इसी कोशिश में अपनी जान गंवा देती है। यह घटना पूरी कहानी को एक बहुत ही भावुक मोड़ पर ले आती है। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता आया है, इस बार भी लोग सच्चाई समझने की बजाय अनुपमा को ही दोष देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि जहां अनुपमा जाती है वहां कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। कुछ लोग उसे अपशगुन तक कहने लगते हैं। कोठारी परिवार भी इस मौके पर अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराता है। हर बार की तरह इस बार भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं। उसके चरित्र और उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं। शाह परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तरफ वे प्रार्थना की मौत का दुख झेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ समाज के तानों का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द अनुपमा को होता है, क्योंकि वह खुद को इस हादसे के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार मानने लगती है। ऐसे मुश्किल समय में जब लगभग हर कोई अनुपमा से दूर हो जाता है, तब उसके साथ सिर्फ एक इंसान खड़ा रहता है और वह हैं उसके बापूजी। बापूजी हमेशा से अनुपमा के सबसे बड़े सहारे रहे हैं और इस बार भी वे अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ते। भले ही पूरा परिवार अलग हो जाए, लेकिन बापूजी अनुपमा के साथ खड़े रहते हैं और उसे हिम्मत देते हैं कि वह जिंदगी से हार न माने। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा फैसला लिया जाता है। अनुपमा अपने पुराने माहौल से दूर जाने का फैसला करती है और बापूजी के साथ गोवा चली जाती है। गोवा की यह नई जगह उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह होती है। यहाँ उसे अपने अतीत की यादों से थोड़ी दूरी मिलती है और अपने आप को समझने का समय भी। गोवा पहुंचने के बाद अनुपमा की मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त देविका से होती है। देविका हमेशा से अनुपमा की सच्ची दोस्त रही है और वह हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रही है। इस बार भी देविका अनुपमा को टूटने नहीं देना चाहती। वह समझती है कि अनुपमा ने जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया है और अपने सपनों को हमेशा पीछे रखा है। देविका इस बार ठान लेती है कि वह अनुपमा को फिर से खड़ा करेगी और उसे अपने लिए जीना सिखाएगी। देविका ने जिस बच्ची को गोद लिया था, वह अब बड़ी हो चुकी है और देविका के साथ ही रहती है। इस नई छोटी सी फैमिली के बीच अनुपमा को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। गोवा में अनुपमा अपनी पहचान को फिर से बनाने की कोशिश करती है। यहाँ वह अनु की रसोई को एक नए अंदाज में शुरू करने का फैसला करती है। इस बार उसकी रसोई किसी घर के किचन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गोवा के खूबसूरत बीच के पास शुरू होती है। यहाँ आने वाले लोग उसके हाथ का खाना पसंद करते हैं और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। लेकिन इसके बावजूद अनुपमा के दिल में एक खालीपन बना रहता है। वह अपने बच्चों को बहुत याद करती है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हों, एक माँ अपने बच्चों से दूर रहकर पूरी तरह खुश नहीं रह सकती। यही वजह है कि अनुपमा कई बार अपने पुराने दिनों को याद करके भावुक हो जाती है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अनुपमा के सपनों की बात सामने आती है। एक समय था जब अनुपमा लंदन जाने वाली थी और एक बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि वह उस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। इस वजह से उसकी टीम के लोग भी उससे काफी नाराज हो गए थे। अब 1 साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या अनुपमा अपने उस अधूरे सपने को कभी पूरा कर पाएगी। वह अपने डांस के सपने को कहीं न कहीं दिल में दबाकर बैठी हुई है। उसे लगता है कि शायद अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देविका इस सोच को बदलना चाहती है। वह मानती है कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए वह एक दिन अनुपमा के सामने एक ऐसा सरप्राइज लेकर आती है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। देविका उसके लिए लंदन की टिकट लेकर आती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि अनुपमा अपने सपनों को पंख दे। अब कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या अनुपमा सच में लंदन जाएगी और अपने डांस के सपने को पूरा करेगी, या फिर वह अपने बापूजी के साथ गोवा में रहकर अनु की रसोई को ही अपनी जिंदगी बना लेगी। दूसरी तरफ दर्शकों के बीच एक और चर्चा चल रही है। शो में एक नया किरदार आने वाला है, जिसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं।
कहा जा रहा है कि यह नया किरदार अनुपमा की जिंदगी में एक नई शुरुआत ला सकता है। लेकिन कई फैंस इस बात से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि अनुपमा की जिंदगी में अनुज कपाड़िया की जगह कोई नहीं ले सकता। अनुज और अनुपमा की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था और उनकी कहानी लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी है। यही वजह है कि नया किरदार आने के बावजूद दर्शक अभी भी अनुज की कमी महसूस कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर कौन सा फैसला लेती है। क्या वह अपने सपनों को प्राथमिकता देगी या फिर अपने परिवार और जिम्मेदारियों को? क्या देविका की कोशिशें सफल होंगी और अनुपमा एक बार फिर अपने सपनों की उड़ान भरेगी? कहानी का यही सस्पेंस दर्शकों को शो से जोड़े रखता है। हर नया एपिसोड एक नया सवाल और एक नया ट्विस्ट लेकर आता है, जिससे यह देखना और भी दिलचस्प